तो एमसीयू एक्सप्लेन रोड टू डूम्सडे के सेकंड एपिसोड में मैं आज आपको मार्वल की सेकंड मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सियोमवर्स एंड आज आपको मैं द इनक्रेडिबल हल्क को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस मूवी में हल्क का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया है, जबकि बाकी एमसीयू की मूवीज़ में हल्क का रोल मार्क रफलो ने प्ले किया है। तो मूवी की स्टार्टिंग 2005 से होती है, जब यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी के लिए सुपर पावरफुल सोल्जर बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो उसी सुपर सोल्जर सीरम का यूज़ करना चाहते थे जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली थी। उसे फिर से बनाने के लिए थंडरबोल्ट रॉस अपनी बेटी बेटी रॉस और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर, जो दोनों ही साइंटिस्ट थे, उन दोनों की मदद लेता है। वो दोनों मिलकर उस सीरम को बना तो लेते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बना था। जनरल रॉस ने उन दोनों को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था, बल्कि उन दोनों से झूठ बोला कि वो इस सीरम से रेडिएशन का इलाज करेंगे। ब्रूस बैनर ने उस सीरम को टेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया और उसके बाद उस पर गामा रेडिएशंस डाली, तो वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि हल्क बन गया। फिर हल्क ने वहाँ मौजूद काफ़ी सारे लोगों को मार दिया और जनरल रॉस और बेटी रॉस को भी घायल कर दिया। ब्रूस हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब उसे गुस्सा आता है और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जनरल रॉस ने हल्क को एक हथियार बनाने का सोच लिया था जिससे वो दुश्मन को ख़त्म कर देता, लेकिन ब्रूस इस बात पर राज़ी नहीं होता है और वहाँ से भाग जाता है। यूएस आर्मी उसका बहुत पीछा करती है, पर वो उन सबसे बच निकलता है और 5 सालों तक यूएस आर्मी और गवर्नमेंट से भागता और छुपता रहता है। फिर 2010 में वो ब्राज़ील जाता है, जहां वो मेडिटेशन करके खुद को काबू करने की कोशिश में रहता है और वहीं एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम भी करता है। वो मेडिटेशन की मदद से 5 महीने तक हल्क को कंट्रोल में रखता है और बाहर नहीं आने देता है। लेकिन वो हल्क को टेम्परेरी काबू नहीं करना चाहता था, बल्कि उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। इसीलिए वो एक मिस्टर ब्लू नाम के साइंटिस्ट से हेल्प लेना स्टार्ट करता है। मिस्टर ब्लू ब्रूस को काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स बताता है, लेकिन कोई भी उस पर वर्क नहीं करता और वो ब्रूस से बोलता है कि वो उससे मिलकर ही उसे ठीक कर सकता है। एक दिन जब ब्रूस उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है, जिससे उसका ब्लड की एक ड्रॉप एक बॉटल में गिर जाती है। कुछ टाइम बाद जब एक कस्टमर उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसे गैमा रेडिएशंस की बीमारी हो जाती है, और ये न्यूज़ जब जनरल रॉस तक पहुंचती है तब वो जान जाते हैं कि इसके पीछे ब्रूस बैनर का ही हाथ है, और वो ब्रूस को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं और उसके साथ ब्राज़ील जाते हैं। लेकिन ब्रूस उनके हाथ से बच निकलता है, लेकिन भागते हुए वो एक गुंडों के ग्रुप से टकरा जाता है, और जब वो गुंडे ब्रूस को मारने लगते हैं तब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हल्क वहाँ मौजूद सभी यूएस आर्मी के सोल्जर्स और उन गुंडों को मार देता है, लेकिन एक सोल्जर जिसका नाम एमिल ब्लॉन्स्की था वो बच जाता है। फिर जब जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को ब्रूस की पूरी हिस्ट्री बताते हैं तब ब्लॉन्स्की ब्रूस को पकड़ने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करते हैं ताकि ब्लॉन्स्की में हल्क का सामना करने की ताकत आ जाए। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है, क्योंकि वहीं पे ब्रूस पे गामा रेस से एक्सपेरिमेंट हुआ था। ब्रूस वहाँ के कंप्यूटर से अपने एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स मिस्टर ब्लू को देना चाह रहा था ताकि वो ब्रूस का इलाज कर सके, लेकिन ब्रूस देखता है कि वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है। फिर जब वो वर्जीनिया से निकलने जा रहा होता है तभी वो बेटी रॉस से टकरा जाता है, जो उसे बताती है कि उसके पास ब्रूस पे हुए एक्सपेरिमेंट की कॉपी फाइल रखी हुई है। फिर जब अगले दिन वो कॉपी फाइल लेके वर्जीनिया से निकलने ही जा रहा होता है तभी जनरल रॉस और एमिल ब्लॉन्स्की उसको घेर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं तभी ब्रूस अपने ऊपर से काबू खो देता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ एक ज़ोरदार लड़ाई चालू होती है, लेकिन हल्क सबको मार देता है। तब एमिल ब्लॉन्स्की हल्क के सामने आता है और वो हल्क को और गुस्सा दिला देता है, जिससे हल्क ब्लॉन्स्की को एक ज़ोरदार किक मारता है और वो दूर एक पेड़ से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं। फिर जब ब्रूस नॉर्मल हो जाता है तब वो और बेटी मिस्टर ब्लू से न्यूयॉर्क में मिलने के लिए कहते हैं और मिस्टर ब्लू मिलने के लिए मान जाता है। फिर जब वो लोग मिस्टर ब्लू से मिलने न्यूयॉर्क जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम सैमुअल स्टर्न्स है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है, और वो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एमिल ब्लॉन्स्की, जो कि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक ही दिन में ठीक हो जाता है, तभी जनरल रॉस उसकी बॉडी में थोड़ा सा और सीरम इंजेक्ट करते हैं ताकि वो फिर से हल्क का सामना कर सके। लेकिन इस बार वो सीरम ब्लॉन्स्की की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने लगती है, जिससे ब्लॉन्स्की की बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और उसका दिमाग भी बहकने लगता है।
पर वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ जनरल रॉस इंटरनेट के जरिए बेटी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। दूसरी तरफ सैमुअल स्टर्न्स अपना बनाया हुआ एंटीडोट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन सैमुअल स्टर्न्स ब्रूस को बताता है कि वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ और उसे एंटीडोट लेने की ज़रूरत बार बार पड़ सकती है। तभी स्टर्न्स ब्रूस को बताता है कि उसने ब्रूस के काफ़ी सारे ब्लड सैंपल्स अपने पास स्टोर करके रखे हैं, जिससे वो अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके। लेकिन ब्रूस बोलता है कि अगर वो ब्लड सैंपल्स गवर्नमेंट के हाथ लग गए तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगी, और वो उन सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और उसी टाइम जनरल रॉस की टीम वहां पहुंचकर ब्रूस और बेटी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की, जिसे अब ज़्यादा पावर चाहिए थी, वो डॉक्टर स्टर्न्स को बोलता है कि वो उसे हल्क जैसा बना दे, नहीं तो वो उसे मार देगा। फिर डॉक्टर स्टर्न्स को मजबूरी में ब्लॉन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करना पड़ता है। फिर जब ब्लॉन्स्की की बॉडी पे गामा रेडिएशंस पड़ती हैं, तब वो एक भयानक मॉन्स्टर यानी अबॉमिनेशन बन जाता है और वो पूरी सिटी में फिर तबाही मचाना शुरू कर देता है। जब अबॉमिनेशन को रोकने का कोई भी तरीका नहीं बचता है, तब ब्रूस उसे रोकने के लिए हल्क बनने का फैसला करता है। तब फिर अबॉमिनेशन और हल्क के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन हल्क उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। पर फिर जब अबॉमिनेशन बेटी को मारने की कोशिश करता है, तब हल्क को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे हरा देता है। जिसके बाद अबॉमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहाँ से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस एक दूसरे देश में रहना शुरू करता है और अब वो हल्क को ख़त्म करने की जगह उसे काबू करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आई होप अब आप लोगों को द इनक्रेडिबल हल्क की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप लोग ऐसे ही आयरन मैन 1 की स्टोरी समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। एंड या मैं आप लोगों को वहीं मिलूँगा। बाय।